हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रघु एंकर में। अब देखिए अपन कितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप इस वीडियो को स्टार्ट कर लिए हो तो अपने मन में ये सोच लेना कि हमें वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से समझना है और पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। क्लियर है? अब चलो देखो, मैं केवल बोलूँगा, क्वेश्चन आप लोग करोगे। पहले ही अपने मन में सोचना है हमें करना क्या है। जैसा कि आपको पता है इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, चित्र बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, यहां पर है 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले आप ऐसे समझो, इस डायग्राम को बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो ये कोई पानी की झील है, क्लियर है? ये इस तरह से ये पानी की झील है। झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊपर, ऐसे मान लो ये पानी का तल है तो इसमें इतनी ऊंचाई पर, जैसे मान लो ये 20 मीटर की ऊंचाई पर, ये हो गया, ये वाली ऊंचाई है। ये कितनी है आपके पास? 20 मीटर। क्लियर है? अब इसके बाद में ये बोल रहा है बिंदु ए से, मतलब ये वाला बिंदु क्या है आपके पास? ए है ये, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है एक बादल का उन्नयन कोण, बादल है यहाँ पर, ये कोई बादल मान लो, जैसे ये बादल है, इसका उन्नयन कोण कैसे बनेगा? ऊपर की तरफ देखेंगे तब, तो यहाँ से ये उन्नयन कोण बन रहा है और उन्नयन कोण हम लेते हैं तो यहाँ से आपको एक सरल रेखा लेनी पड़ेगी। ये वाला एंगल है, ये कितना है आपके पास? 30 डिग्री है। क्लियर है? ये कितना है आपके पास? 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से, अब देखो ये बादल है, ये बादल है आपका, इस बादल का प्रतिबिंब यहाँ झील में बनेगा। जैसे मान लो ये झील में यहाँ पर बन रहा है, क्लियर है? यहाँ पर बन रहा है। अब ये यहाँ से इसका जो बिंदु ए का अवनमन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। जैसे मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ये यहाँ पर अवनमन कोण इससे होगा, ये कितना है? 60 डिग्री है। क्लियर है? तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो इसको इससे मिलाओ, आप लोग इसको इससे मिला दिए। इसको इससे मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा है आपके पास कुछ भी, उसको साफ कर दो। जैसे मान लो ये है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो चलो आप ले लो, ये तो आपकी झील है। अब यहाँ पर देखो ये वाली दूरी 20 मीटर है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी आपके पास? 20 मीटर ही होगी। ये वाली हो गई आपके पास 20, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। इसको हम कितनी मान लेते हैं? ये वाली इतनी इतनी है, वो क्या है? ये तो x है, ये 20 है। अब देखो ये बादल, ये जो है अपनी झील का तल है। अब जितनी दूरी ऊपर है उतनी दूरी नीचे होगी ना झील में। भाई ऊपर जैसे मान लो ये 20 मीटर होता तो नीचे भी 20 मीटर दिखाई देगा। अब ये ऊपर 20 मीटर, तो ये है x, ये है, इसका मतलब ये नीचे कितना दिखेगा? यहाँ नीचे कितनी होगी? ये इतनी दूरी होगी अपने पास 20 प्लस x मीटर। ये वाली इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? 20 प्लस x मीटर, और ये वाली दूरी 20 मीटर और ये वाली x मीटर। समझ में आया? अब देखो इसके बाद में इसको नाम दे देते हैं हम। सबसे पहले a, इसको नाम दे दो आप b, इसको नाम दे दो आप c, और इसको नाम दे दो d। क्लियर है? ये आ गया आपके पास। अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आपको, अगर आपके पास ये वाला आ जाए तो आप इसके बाद में ये निकाल सकते हो, मतलब कोई भी इस त्रिभुज में से एक चाहिए आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर कौन सा वाला लेते हैं? इसको, है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ये वाली भी हमें नहीं दी गई है तो इसको हम मान लेते हैं y। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए सी और डी में। क्लियर है? कौन से त्रिभुज में कर रहे हैं? ए सी और डी में। अब देखो ए सी डी में ये दोनों दिए गए हैं। ये तो हो गया आपका थीटा के सामने लंब, और ये हो गया आधार। और लंब और आधार किस में आते हैं आपके पास? बताओ किस में आते हैं? लाल बट्टा कक्का से हम देखते हैं लंब और आधार किस में आता है? टेन थीटा में। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल लंब बट्टे आधार। क्लियर है? ये लंब बट्टे आधार हो गया। थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री। टेन 30 इज इक्वल लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x अपॉन में आधार की वैल्यू क्या है? y। टेन 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल x अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल, ये हो जाएगा √3x। क्लियर है? ये आपके पास आ गया, ऐसे मान लो ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है आपको दूसरा वाला त्रिभुज ए सी और बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी तो है ये, देखो ए सी और बी। अब यहाँ पर भी देखो ये दिया गया है और ये है।
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें भी लंब और आधार, ये तो हो गया आधार, थीटा के सामने हो गया लंब, तो यहाँ पर भी लग जाएगा आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू है 60, तो हम लिखेंगे टेन 60 इज इक्वल। अब देखो लंब की वैल्यू क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो लंब है आपका देखो 20, ये इतना है तो 20 मीटर, तो ये इतना इतना है, और 20 प्लस x ये है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे इस बार, तो ये इतना इतना तो हो गया 20 प्लस ये इतना वाला यहाँ वाला है, ये है आपका 20 प्लस x, ये है ना। अब इसको टोटल ऐड करो तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x। समझ में आया, मतलब ये CB है आपका, कितना हो जाएगा 40 प्लस x। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू आ गई आपके पास 40 प्लस x अपॉन आधार की वैल्यू है आपके पास y। क्लियर है। इसके बाद देखो आगे यहाँ पर क्या होगा, ये 1060 की वैल्यू रखेंगे, 1060 की वैल्यू होती है आपके पास √3 इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 40 प्लस x अपॉन y। y इधर आएगा तो आपके पास हो जाएगा √3y इज इक्वल 40 प्लस x। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर है तो हम लिखते हैं y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब देखो y की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर √3x, तो यहाँ अपने पास √3 पहले से है, मल्टीप्लाई में y की जगह आ जाएगा √3x, इसके बाद हो जाएगा √3x और इज इक्वल में आ जाएगा 40 प्लस x। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये इतना इतना है अपना पहले से, और मैं यहाँ पर ये दोबारा से कर रहा हूँ, ये इतना हो गया। यहाँ पर क्या होगा, देखो √3 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 3, तो अपने पास आ जाएगा 3x इज इक्वल 40 प्लस x। अब देखो ये x इधर आएगा तो अपने पास आएगा 3x माइनस x इज इक्वल 40, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल 40, तो x इज इक्वल हो जाएगा 40 अपॉन 2। अब देखो 40 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 20, मतलब अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल 20 आ गया, अपने पास 20 मीटर आ गया। अब देखो अपने पास x आ गया, x आ गया, y से हमें कोई मतलब नहीं है, मत आने दो। अपने पास एक भुजा आ गई तो हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, कर सकते हैं अपन। अब आप यहाँ पर देखो, अब दोबारा से हम देखेंगे त्रिभुजी ए सी और डी में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुजी ए सी डी में। अब देखो ए सी डी में देखो आपके पास ये आ गया x, ये क्या है लंब, और आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है ना, बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप देखो ये हो गया आपका लंब, और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल लंब बटे कर्ण। देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो हम लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल लंब की वैल्यू क्या है आपके पास, लंब की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ये हो गई x, और x की लंब की वैल्यू है ये x है, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 20 अपॉन में k आपको फाइंड करना है, तो k को हम बोल देते हैं AD बोल देते हैं। क्लियर है, AD बोल दें, ये आ गया AD। अब देखो साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास में, साइन 30 की वैल्यू के लिए आप वो टेबल बनाना जरूर सीख लेना, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल 20 AD। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, AD 1 से होगा तो आपके पास आ जाएगा AD इज इक्वल 22 से होगा तो आपके पास हो जाएगा 40 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें कि ये जो आपका बिंदु A है इससे बादल की दूरी कितनी है, 40 मीटर है, तो ये अपने पास क्या आ गई, 40 मीटर आ गई, यही आपको फाइंड करनी थी। क्लियर है, समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख दो, कोई भी दिक्कत हो। अब देखो आगे है आपके पास, एक नदी के पुल से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो आप इसको इस तरह से समझो, आपके पास ये एक नदी है, नदी इसी तरह से आती है, मान लो ये इतनी चौड़ी नदी है एक, क्लियर है। अब इसके ऊपर ये एक इस तरह से पुल बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है, इसके ऊपर से लोग जाते हैं। अब ऐसे मान लो एक तो इस किनारे पे देखते हैं, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ से नदी के किनारे, ऐसे मान लो ये थोड़ा ऊंचाई पे है तो ये नदी पे दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे ऊंचाई पे होगा तो यहाँ सिद्ध में होगा, और यहाँ से ये नीचे की तरफ देखते हैं तो मान लो इस किनारे पे देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इस किनारे को, क्लियर है। तो और एक इधर देख रहे हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं। अब ये बोल रहा है पुल नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन का मतलब नीचे की तरफ देखेगा,
तो ये वाला एक तो हो गया अपने पास 30 डिग्री, एक हो गया आपके पास 45 डिग्री। क्लियर है? और ये बोल रहा है कि किनारों से अब आपको ये वाली दूरी याद करनी है, ये पूरी दूरी, और ये जो पुल है इन किनारों से कितनी ऊंचाई पे है? 4 मीटर। तो ये वाली दूरी आपके पास कितनी आ जाएगी? 4 मीटर। क्लियर है? अब इसको हम नाम देते हैं, इसको मान लो आप A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। क्लियर है? आपको ज्ञात करना है पूरा BD ज्ञात करना है। तो इसको तो हम मान लेते हैं X, इसको हम मान लेते हैं Y। अब देखो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो बन गया आपके पास 2, लेकिन हमें एंगल चाहिए अंदर वाले। देखो यहाँ पर ये एकांतर कोण हो गया क्या? ये जेड के अंदर बन रहा है, एकांतर कोण हो गया, तो ये भी यहाँ पर होगा 30 डिग्री, और यहाँ पर ये जेड के अंदर बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब तो आप लोग आराम से कर सकते हो। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी में ये दिया गया, इससे ये फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ये है आपके पास, ये तो क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। लंब और आधार किस में होता है? लाल बट्टा कक्का से देखो, लंब और आधार, लाल बटे कक्का, लंब और आधार होता है tan थीटा में। तो हम यहाँ से लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। क्लियर है? देखो थीटा की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे tan 30 इज इक्वल कितना हो जाएगा? लंब की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या है? लंब की वैल्यू है 4, अपॉन में आधार की वैल्यू कितनी है? x। देखो tan 30 की वैल्यू रखेंगे, कितनी होती है tan 30 की वैल्यू? देखो अभी हमने यहाँ पर काम में ली थी, tan 30 कहाँ पर है? ये रहा, 1/√3। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल में आपके पास आ जाएगा 4/x। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x तो 1 से हो जाएगा और इक्वल में ये हो जाएगा 4√3। क्लियर है? इतना हो गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, तो इसमें हम लिखेंगे, इसको साफ कर देता हूं मैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये अपने पास आ जाएगा दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी और डी में। क्लियर है? इस बार ए सी डी लेंगे, तो इसमें भी ये लंब हो गया, ये आधार, तो यहाँ पर भी आपके पास tan थीटा लगेगा, tan थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। तो हम लिखेंगे tan 45 इज इक्वल, देखो लंब थीटा के सामने कितना है? 4 बटा में आधार की वैल्यू क्या है? y। क्लियर है? अब यहाँ से tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल 4/y। y इधर आएगा तो y इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 4। क्लियर है? y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई ये। नदी की कुल चौड़ाई कितनी है? x प्लस y होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या होगी? नदी की चौड़ाई बराबर है आपके पास x प्लस y। क्लियर है? अब यहाँ से देखो x की वैल्यू था आपके पास 4√3 प्लस में हो जाएगा 4, यहाँ से √3 की वैल्यू रख दो, 4 इंटू 1.732 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2, ये आ जाएगा 1, 7 4 जा 28, और ये हो गया 9 फिर 2, और ये हो गया 6, प्लस में आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3 अक्षर ये छोड़ के, इसके बाद में आ जाएगा प्लस में 4, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.928 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गई? नदी की चौड़ाई। इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि बुक के अंदर 2 ही अक्षर, बुक के अंदर पॉइंट के बाद 2 ही अक्षर दिए हुए रहते हैं, तो ये एक्स्ट्रा आ जाए तो आप लोग ऐसे मत सोचना बुक में अलग है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 23 क्वेश्चन नंबर। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। देखो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, इसको ध्यान से समझकर बनाना है। ऐसे मान लो एक जहाज है, ठीक है, एक जहाज है, उस जहाज जैसे मान लो ये जहाज है, ये समुद्र तल है, समुद्र में जहाज है, पानी में रहता है जहाज, ये पानी है आपका। अब समुद्र जहाज का जो डेक है, ऐसे मान लो ये जहाज इस तरह से होता है, मान लो ये इस तरह से ये जहाज है, इतना इतना दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है इस जहाज के ऊपर, ये जहाज का डेक हो गया, इसको तो हटाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पर आदमी खड़ा है जहाज के अंदर, ये ऊंचाई कितनी है यहाँ पर ये ऊंचाई है आपके पास 10 मीटर, ये कितनी है? 10 मीटर है आपके पास। उसके बाद बोल रहा है यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ से सामने कोई पहाड़ी है, मान लो ये पहाड़ी इतनी ऊंची पहाड़ी है यहाँ पर, ऐसे मान ले इतनी ऊंची पहाड़ी है यहाँ पर। अब ये पहाड़ी का जो उन्नयन कोण है,
पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये ऊपर की तरफ शिखर को देखता है पहाड़ी के, तो उन्नयन कोण बनता है। यहाँ से एक सीधी रेखा लेनी पड़ेगी उन्नयन कोण देखने के लिए। ये वाला कोण है कितना है यहाँ पर, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये वाला है यहाँ पर 60 डिग्री। तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, आधार का मतलब ये इसको देखता है, तो यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो जहाज तो यहाँ पर है, पहाड़ी यहाँ पर है, तो एक तो आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, ये तो क्या इसको मान लेते हैं y, और एक पूरे इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई का मतलब यहाँ तक की दूरी तो आपके पास है 10 मीटर, क्लियर है, ये तो आपके पास है 10 मीटर। आपको ये वाली और आ जाए आपके पास, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगी, तो ये इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, इतनी इतनी को हम क्या मान लेते हैं x। अब इसको नाम दे दो A B C और D, नाम कुछ भी दे सकते हैं अपन, कोई जरूरी नहीं है ABCD दे। अब इसके बाद इतना हो गया, अब आगे देखो डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बिल्कुल सरल होगा। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे ये भुजा है, इससे y आ जाएगा और फिर y से x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कोण के सामने तो होता है लंब, ये होता है आधार। लंब और आधार किस में आता है, देखो लाल बट्टा कक्का से लंब और आधार आता है आपके tan थीटा में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। अब यहाँ देखो आप लोग, ये tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 30 इज इक्वल, लंब की वैल्यू आपके पास क्या है, थीटा के सामने लंब होता है, tan अपॉन आधार की वैल्यू है y। tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3 इज इक्वल 10 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास y इज इक्वल आ जाएगा, y 1 से होके y हो गया, 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3, यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दो तो y इज इक्वल हो जाएगा 10 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, एक जीरो है तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, y इज इक्वल हो जाएगा आपके पास 17.32 मीटर। ये तो आपके पास क्या आ गया y, मतलब पहाड़ी की दूरी आ गई ये तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तो ये हो गई। अब दूसरा हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, दूसरा आपको फाइंड करना है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा ACD, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AC और D में। अब देखो ACD में ये वाला आ गया आपके पास और ये है, तो ये आपको ज्ञात करना है, तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, वही लंब और आधार tan थीटा में आता है, तो हम फिर से लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल, लंब की वैल्यू कितनी है x, आधार की वैल्यू y, क्लियर है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, y की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी है, ये रही, y की वैल्यू अपन ये वाली लिख देते हैं यहाँ से tan√3, क्योंकि ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर थोड़ा इजी हो जाएगा, ये वाली रखना y की वैल्यू, ठीक है। ये इतना हो गया, तो x आपके पास क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो x इज इक्वल हो जाएगा tan√3 मल्टीप्लाई √3, तो ये x इज इक्वल आपके पास हो जाएगा √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब आपको पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, पहाड़ी की ऊंचाई, देखो पहाड़ी की ऊंचाई होगी आपके पास ये वाली 10 प्लस x की वैल्यू हो जाएगी, तो ये पहाड़ी की ऊंचाई है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x प्लस x, तो ये हो गया प्लस में 10, तो यहाँ से x की वैल्यू है आपके पास 30 प्लस में 10 कितना हो गया 40 मीटर। इसका मतलब पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है अपने पास 40 मीटर, क्लियर है। अब देखो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 24 नंबर, इसके अंदर क्या बोल रहा है आपको, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से, एक पेड़ है, सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लो आपके पास ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। अब ये पेड़ कितना ऊंचा है 12 मीटर ऊंचा है, इसको तो छोड़ो आप, ये तेज हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। ये मान लो कहीं से भी टूट गया, जैसे मान लो ये यहाँ से टूट गया ये, और यहाँ से टूटने के बाद ये इधर ज़मीन को छूने लग गए, ये ज़मीन को छू रहा है, ये यहाँ से टूट गया, पहले इतना बड़ा था, ये पूरा 12 मीटर का था, अब ये टूट के इधर आ गया, क्लियर है, टूट के इधर आ गया और ज़मीन को छू रहा है, और ज़मीन तो ये आपको पता है इस तरह से समतल होगी, और यहाँ पर ज़मीन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, देखो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का। अब आपको क्या दिया गया है, ये टोटल ऐसे मान लो, टोटल कितना दिया गया है 12 मीटर। अब हमें ये वाला ज्ञात करना है कि ये कहाँ से टूटा है, कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो इसको हम x मान लें, हमने मान लिया ये x ऊंचाई से टूटा है।
अब आपको पता है ये पूरी ऊंचाई 12 है, 12 मीटर है, और x इतना इतना है, तो ये बच गया वो कितना होगा? जैसे मान लो ये पूरा 12 है और हम माने ये 5 मीटर से टूटा है, तो ये बचेगा वो कितना होगा? 12 माइनस 5 आएगा ना। अब 5 की जगह x है, तो ये जो बच जाएगा वो कितना होगा यहाँ पर? ये आपके पास हो जाएगा 12 माइनस x, यही होगा ना। अब ये टूट के इधर आ गया, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 12 माइनस x। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये इतना इतना चाहिए। समझ में आ गया? अब आपको केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखो, इसको भी नाम दे देते हैं a, b और c। यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में। अब यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिया गया है? ये तो होता है आपका कर्ण, और ये इसके सामने क्या होता है? लंब और कर्ण दिया गया है। तो लंब और कर्ण किस में आता है? देखो लाल बट्टा कक्का से लंब और कर्ण आता है आपका साइन थीटा में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ से देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल आपके पास लंब की वैल्यू तो कितनी है? x, अपॉन में कर्ण की वैल्यू है 12 माइनस x। अब देखो साइन 60 की वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल आपके पास आ गया x अपॉन 12 माइनस x। इतना हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ से हम क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको तो x की वैल्यू चाहिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर तो आपके पास आ जाएगा 2x। इधर तो क्या आ गया आपके पास? 2x। उसके बाद में उधर क्या आ जाएगा आपके पास? उधर आपके पास आ जाएगा, देखो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं एक बार ऐसे कैसे ही लिख देता हूँ, √3 12 माइनस x। इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल 12 √3 माइनस √3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को इधर। यहाँ पर देखो अब ये हो गया। अब हम x को एक तरफ करते हैं। x को एक तरफ करेंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो आपके पास हो जाएगा 2x प्लस √3x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 12 √3। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, कॉमन आता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी आ रहा हो। ये आ गया √3 इज इक्वल 12 √3। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो अपॉन में x इज इक्वल आपके पास हो जाएगा 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब देखो ये इस तरह से आ जाता है, उसका हम क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3 से, और अपॉन में भी 2 माइनस √3। क्लियर है? यहाँ से x इज इक्वल आपके पास आएगा, देखो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और √3 आपके पास ऐसे कैसे आ जाएगा। क्लियर है? और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12 √3 को √3 से, इधर कर रहा हूँ मैं, 12 √3 गुणा √3। देखो √3 से गुणा होके क्या बन जाएगा? 3, और 12 को 3 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 36, और ये माइनस तो माइनस का 36, और बट्टा में आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा √3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे आपके पास आएगा x इज इक्वल, देखो ऊपर वाले में कुछ कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है तो हम 12 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 12 कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 2 √3, और माइनस में बच गया आपके पास, माइनस में हो गया यहाँ पर 3 बच गया, केवल 12 कॉमन आ गया, 12 × 36 होता है। और बट्टा में आपके पास आ जाएगा 2 का वर्ग होगा 4, माइनस यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब देखो 4 - 3 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इधर ही कर देता हूँ एक बार, x इज इक्वल, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे? √3 की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा अपॉन में, तो देखो 4 - 3 1 हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं है, अब इक्वली चलने दो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 2 × 1.732 - 3, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3.464, ये आ गया आपके पास। इसमें से माइनस करना है आपको 3। क्लियर है? यहाँ पर होगा आपके पास, ये वाला शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं इतना सा यहाँ पर कर देता हूँ, ये वाला मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये नीचे का है ना,
इसके आगे इधर कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल 12 आ गया, रूट की वैल्यू रखी है आपने, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ गया 3.464 और माइनस में आ गया 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये आ गया। अब x इज इक्वल हो जाएगा 12 इंटू, देखो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 0.464, यही बचेगा, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो 3 तो माइनस हो जाएगा, ये बच गया। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल, देखो ये कैसे आया, ये इस तरह से माइनस करोगे 3.64, इसमें से माइनस करोगे 3.000, तो ये आ जाएगा 0.64, इस तरह से आ गया ये आपके पास। अब यहाँ आगे होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो डायरेक्ट कर लो। देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 48 का आ गया 8 हासिल की 4, ठीक है। फिर बाद में आ जाएगा 12 छिगे 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिगे 72, और हासिल की कितनी थी अपने पास 4 थी, तो 72 और 4 76 का 6 हो गया, हासिल की इस बार हो गई अपने पास 7। फिर 12 चौके 48, 48 और 7 कितना हो गया, 48 और 7 हो गया 55, ये आ गया आपके पास 55। कितने अक्षर छोड़कर पॉइंट है 3, तो यहाँ पर 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट आ गया, ये आ गया मीटर। आपको x ही फाइंड करना था, इसका मतलब पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, 5.568 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। बुक में शायद आपके पास 2 ही डिजिट आ रहे हो पॉइंट के बाद, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, कुछ आपको ऐसे बदलवाना हो कि सर ये चेंजेस करो आप लोग, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।